आज है संडे और संडे का मतलब होता है आउटिंग डे। और नायरा तो सुबह से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि आज मम्मा पापा घर पर है और आज हम कहीं घूमने जाने वाले हैं। तो चलिए आज आपको भी हमारे साथ घुमाने के लिए ले चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नायरा तो ऑलरेडी रेडी है, हम भी बस रेडी हो गए और चलते हैं कहीं घूमने के लिए। कार में बैठ के घर से निकल तो गए थे इस प्यारे से मौसम के साथ, बट अभी तक ये डिसाइड नहीं था कि जाना कहाँ है और करना क्या है। तो चलते चलते रास्ते में वो भी सोच लेते हैं, बट आप उससे पहले देखिए कि क्लाउड्स आज कितने ही प्यारे लग रहे हैं। आइए आपको फिर से एक बार ताजमहल भी दिखा देती हूँ बाहर से। हेलो ऑल ब्यूटीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल में पुराने हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, या फिर आप मेरे चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब करिए। मैं और नायरा तो अभी भी कंफ्यूज है कि हमें करना क्या है और एक्साइटेड भी है कि हम घूमने जा रहे हैं। हमें तो बस घूमने से मतलब है, कहीं भी ले जाओ कभी भी ले जाओ, हम रेडी रहते हैं। अंकित यहाँ पे हमसे पूछ के बिल्कुल थक गए हैं कि आखिर हम लोगों ने जाना कहाँ है। एंड फाइनली हमने डिसाइड करा कि अभी अभी आगरा में फर्स्ट टाइम मेट्रो चलनी स्टार्ट हुई है। नायरा अभी तक एक बार भी मेट्रो में बैठी नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना आज आगरा मेट्रो को ही ट्राई करा जाए और आज की आउटिंग हम आगरा मेट्रो में ही स्पेंड करें। क्योंकि अंकित हमारी एनिवर्सरी के दिन बाहर टूर पर भी जाने वाले थे, तो हमने सोचा क्यों ना इस आउटिंग के एंड में एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी कर लिया जाए। कुछ ये थी हमारे फर्स्ट मेट्रो स्टेशन की पार्किंग। हमने यहाँ पर अपनी कार को पार्क करा और मेट्रो स्टेशन में एंट्री ली। हम लोगों ने अपनी फर्स्ट मेट्रो ताजमहल मेट्रो स्टेशन से ली। जैसे ही हमने मेट्रो स्टेशन के अंदर एंटर करा, मैंने देखा कि अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। अंकित और नायरा को मैंने साइड में खड़ा करा और मैं गई टिकट्स लेने। अभी यहाँ पे कोई कार्ड्स का सिस्टम नहीं था, हमें टिकट्स ही परचेज करने थे। एक चीज़ जो मुझे बहुत गलत लगी वो ये था कि टिकट काउंटर पे कोई भी लाइन सिस्टम नहीं था, जिसका जब मन करा था बीच में से आता था और टिकट लेके चला जाता था, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अगर आपको टिकट्स लेने हैं तो आपको एक प्रॉपर लाइन में आना चाहिए और सबको अपनी चांस आने पर ही टिकट्स परचेज करने चाहिए। बट यहाँ पे टिकट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा धक्का मुक्की थी। फाइनली हमें टिकट मिला और हम लोग पहुँचे नीचे प्लेटफॉर्म पे और वेट करा अपनी मेट्रो का। एंड नायरा ने अपनी लाइफ की फर्स्ट मेट्रो भी एंजॉय करी, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मेट्रो के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। लोगों का पता नहीं क्या ही शौक था कि सीट्स वैकेंट होने के बाद भी वो लोग खड़े होकर ट्रैवल करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। शायद वो लोग अपनी फ़र्स्ट मेट्रो को एंजॉय कर रहे हों, या फिर आगरा में नई नई मेट्रो आई है तो उन लोगों को अच्छा लग रहा हो। बट ओवरऑल जर्नी बहुत ही ईजी थी। फर्स्ट मेट्रो हमने ली थी ताजमहल से लेकर मनकामेश्वर तक, जो कि सिर्फ 2 ही स्टॉप टूर थी, जिसके टिकट का फेयर जस्ट 15 रुपीज़ पर पर्सन था। फिर हमने सोचा क्यों ना हम मेट्रो को और ज़्यादा एक्सप्लोर करा जाए, तो हम लोग गए वापस मनकामेश्वर से हमने लिया ताज ईस्ट गेट का टिकट, जो कि था लास्ट स्टॉप। आगरा का 90% क्राउड जो कि इस टाइम मेट्रो स्टेशन पे या मेट्रो में अवेलेबल है, वो इसीलिए नहीं आया था कि उनको कहीं काम से जाना है या कहीं पहुंचना है। वो मेट्रो में सिर्फ इसीलिए आए थे क्योंकि उनको मेट्रो को एक्सप्लोर करना, जैसे कि हमें। यहाँ पर नायरा का मन था ही नहीं कि वो मेट्रो से बाहर जाए, तो हमने उसको बताया कि हम लोग उसको दूसरी मेट्रो में बैठाने वाले हैं। सो हम लोग यहाँ से गए अपनी नेक्स्ट मेट्रो में बैठने के लिए। आप देख सकते हो अलग अलग मेट्रो स्टेशन पे बहुत ही अलग अलग तरह के सेल्फी पॉइंट्स या फिर फ़ोटो बूथ बने हुए हैं, तो कोई भी यहाँ पर आके बोर तो ज़रूर नहीं होने वाला है। और अगर आप हमारी तरह अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम मेट्रो एक्सपीरियंस करवाना चाहते हो तो आप ज़रूर लेकर जाना। बच्चे को कुछ नया ही सीखने के लिए मिलेगा और कुछ नया ही देखेगा, प्लस उसकी आउटिंग भी हो जाएगी, फैमिली टाइम भी हो जाएगा और उसको अच्छा भी लगेगा। ऑन नायराज डिमांड अंकित ने तो जल्दी से दूसरी मेट्रो के टिकट्स भी परचेज कर लिए हैं। अब हम लोग जाने वाले हैं ताजमहल मेट्रो स्टेशन से ताज ईस्ट गेट, जो कि लास्ट स्टॉप है मेट्रो का।
उसके बाद हमने सोचा है कि हम ताज ईस्ट गेट से वापस ताजमहल मेट्रो स्टेशन आएंगे, जहाँ से हमने मेट्रो बोर्ड करी थी, और हम लोग कहीं घूमने निकलेंगे बाहर। सो फाइनली हमारी नेक्स्ट मेट्रो आ गई थी, जो कि थी मेट्रो नंबर 2, जो कि ताजमहल मेट्रो स्टेशन से ताज ईस्ट गेट तक हमने ली थी। अभी तक मैं आपको बता दूं कि हम लोग मनकामेश्वर तक ही गए थे और मनकामेश्वर से वापस आए थे ताजमहल मेट्रो स्टेशन। और ये दोनों ही लाइन पर मेट्रो बेसमेंट में थी, लाइक अंडरग्राउंड थी, और हमने अभी तक ओपन में मेट्रो को एक्सपीरियंस नहीं करा था, तो हमने सोचा क्यों ना ओपन में भी चला जाए। यहाँ पर हमारी मेट्रो बाहर भी जाने वाली थी, बेसमेंट से ऊपर भी जाने वाली थी। और जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे ही मेट्रो बेसमेंट से बाहर आती है, आपको मेट्रो से ही ताजमहल स्पॉट हो जाता है, और ये आपको कंटिन्यू 3 से 4 स्टेशन तक ताजमहल बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिखता रहेगा। अगर आप लोग मेट्रो टर्मिनेटेड पॉइंट से कैच करो तो ही आपको थोड़ी सी भीड़ मिलेगी, वो भी टिकट काउंटर पे आपको भीड़ मिलेगी। मेट्रो में बैठने के लिए या फिर मेट्रो के अंदर आपको बिल्कुल भी रश नहीं मिलेगा। आपको सीट्स भी इजीली मिल जाएंगी और आप इजीली अंदर भी चले जाएंगे मेट्रो के, और अंदर बाहर भी आ जाएंगे। नायरा को तो ये जो प्यारा सा फोटो बूथ बना हुआ था, इसके साथ खेलने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था, और इसको तो लग रहा था कि ये असली का कोई बच्चा खड़ा है जिसके साथ वो प्ले कर रही है। फाइनली बेसमेंट से बाहर आकर इसने अपनी ये आउटसाइड वाली मेट्रो ज़्यादा एंजॉय करी और बहुत ज़्यादा खुश हुई, बिल्डिंग्स देखकर, नीचे छोटी छोटी कार्स देखकर, और आधे से ज़्यादा लोगों को तो मेट्रो के अंदर से ताजमहल देखने का ज़्यादा एक्साइटमेंट था। यहाँ पर मैंने बहुत कोशिश करी कि इस बच्चे को मैं सीट पर बैठा दूँ, ये खड़ी ना रहे, क्योंकि कभी भी एकदम मेट्रो रुकती थी या ब्रेक लगते थे या कुछ भी होता था, तो मुझे डर लगता था कहीं ये गिर ना जाए। और ये मुझे इस तरह से पकड़ने भी नहीं दे रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से ज़बरदस्ती इसको पकड़ के रखा कि कहीं इसको चोट ना लग जाए, इसको कुछ हो ना जाए, ये गिर ना जाए। पर इसके तो मज़े अलग ही हो रहे थे, इसको बहुत ही अच्छा लग रहा था मेट्रो में बैठ के। वैसे भी इसको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसको लगा कि पता नहीं कहाँ ही घूमने जा रही है, और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। फाइनली हम वापस आते हुए फिर से एक बार बेसमेंट में आ गए हैं, और जैसे ही मेट्रो बेसमेंट में एंटर करी और इसको बिल्डिंग्स एंड कार्स एंड बाइक्स वगैरह दिखनी बंद हो गई, तो इसने झट कहा, मम्मा मुझे तो डर लग रहा है, मुझे वापस वहीं ले चलो। ये है आगरा मेट्रो का मॉडल। इस तरह से कुछ ये प्रोजेक्ट होने वाला है। हमें तो ये सब एक्सपीरियंस करके बहुत ही मज़ा आया, और अब हम बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं, भूख भी बहुत तेज़ लगी है, तो सोचा क्यों ना प्री एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कर लिया जाए। अंकित हमारी एनिवर्सरी पे बाहर जा रहे हैं ऑफिशियल ट्रिप से, तो हमने सोचा क्यों ना आज संडे ही अपनी एनिवर्सरी मना ली जाए, तो हम लोग चले गए बाहर। फाइनली मेट्रो में भागम भाग करने के बाद हमने ली इस प्यारे से मेट्रो स्टेशन से एग्जिट। सिर्फ मुझे एक ही कमी लगी कि अगर आप लाइन में खड़े होकर अपनी चांस आने पर टिकट्स खरीदेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप मेट्रो को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। प्लीज़ धक्का मुक्की ना करें, लाइन में लगकर ही टिकट लें।
फाइनली नायरा को उसकी फर्स्ट मेट्रो एक्सपीरियंस करवाने के बाद हमने सोचा क्यों ना अब लंच करने के लिए कहीं बाहर चला जाए, क्योंकि हम थक भी बहुत गए थे और हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। लंच तो करना था बट ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कहाँ जाएं क्या खाएं, और भूख से भी ज़्यादा हमें लगी थी प्यास। प्यास भी ऐसी कि कुछ बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा था और ऐसा लग रहा था बस कुछ भी बहुत ठंडा मिल जाए। तो हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक और एंजॉय करा गन्ने का रस। फिर हम लोग पहुंच गए सदर, और सदर का मतलब हमारे लिए होता है मामा फ्रैंकी। अगर आप लोग आगरा से हैं या आगरा के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं और कभी सदर आए हैं तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि मामा फ्रैंकी सदर का सबसे ज़्यादा क्राउडेड एरिया है। पहले यहाँ पर सिर्फ बाहर ही खड़े होकर आप खाना खा सकते थे या फिर आप अपनी कार में बैठ के अपना फूड एंजॉय कर सकते थे, पर अभी लास्ट 2 ईयर से इनका सिटिंग एरिया भी बन गया है, तो आप अंदर रेस्टोरेंट में बैठ के भी खाना खा सकते हो। इनका स्पेशलिटी है चिकन रोल या फिर एग रोल। नायरा को यहाँ पर याद आ गया था कि हम क्रिसमस पर यहाँ आए थे और उसको सेंटा क्लॉज मिला था, और लकीली यहाँ पे सेंटा क्लॉज अभी भी अवेलेबल था, तो हमने उसको वो दिखा दिया जिससे वो थोड़ा सा खुश हो गई। हमने तो एंजॉय करा अपना बहुत ही यमी सा लंच, पर सबसे ज़्यादा हमने एंजॉय करा नायरा के साथ इस छोटी सी प्यारी सी आउटिंग को। अगर आपको मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं, किस तरह का व्लॉग मैं आपके लिए लाऊं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यार देते रहिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय।